मस्जिद में बैठने से क्या फ़ायदा नज़र में नहीं है। बात करने में, सुनने में, वो भी नज़र में नहीं है। अगर खबर मिल जाता एक बात करने से, एक सुनने से 10 रियल मिलेगा, हो जाएगा क्या? एक बुजुर्ग इंडिया का था, ऐलान किया, बहुत पहले का बात। उस्ताद ने शागिर्द को बताया जो फजर का नमाज पढ़ेगा वो जन्नती, जो इसको खबर देगा वो जहन्नमी है। क्या बोले? जो फजर का नमाज पढ़ेगा वो जन्नती, जो इसको खबर देगा दूसरे को वो जहन्नमी है। उसमें एक अल्लाह वाला था, सोचा उन्होंने जो अल्लाह वाला जो बोल दिया सुबह जो पढ़ेगा फजर का नमाज पढ़ेगा वो जन्नती है, जो खबर देगा वो जहन्नमी, हम सबको खबर दे देगा, हम रात भर सोएगा नहीं, रात भर हम अकेला जहन्नम में जाएगा, हमारा भाई गांव वाला जितना है शहर वाला सब जन्नत में चले जाएंगे। उनके एक फिक्र था, अरे उन्होंने अल्लाह वाला ने ऐलान किया फजर जो पढ़ेगा वो जन्नती है, जो इसको खबर देगा वो जहन्नमी है, और रात को सोया नहीं, बेचारा परेशान, सबको जाके हमारा सारे भाई जन्नत में जाने वाला हो जाए। उस सबको इमाम साहब जब सलाम फिराया, देखा मस्जिद ने पूरा, जो मस्जिद के बाहर है ना, पूरा फुल हो गया। तो उन्होंने बताया मैं जो ऐलान किया आपको मालूम है क्या? यहाँ जो आप लोग जो ऐशा में था, ये हमने जो ऐलान किया आपको सबको मालूम है? बताइए आपने जो ऐलान किया सब मालूम है? क्या मालूम है? जो फजर पड़ेगा इनकी जन्नत है, जो खबर देगा जन्नत। और किसने खबर दिया? एक ने थोड़े बाद में खड़ा हो गया, मैंने खबर दिया। तो उन्होंने उनको गले लगाया, उन्होंने तुम जन्नती हो। हम आज हम खबर नहीं देता हूँ दूसरों को खबर नहीं देते, तो तुम ही होगा, तुम ही जैसा लोग जन्नत में होगा। जैसे हमारा तीनों बुजुर्गों को, एक बुजुर्ग को पूछा, हदीस में जो बता रहा है 73 ग्रुप होगा, एक जन्नती बाकी सब जहन्नमी। वो कौन लोग होगा? अल्लाह वाला डायरेक्ट नहीं बोलता है, थोड़ा सोच के बोल रहा है। जो जन्नत में जाएगा उसका फिक्र है कोई जहन्नम में नहीं जाए, वही लोग है जो सोचेगा। हदीस में आया ना, बनी इस्राइल में कितना ग्रुप? 72, हमारा उम्मत में 73, एक ग्रुप सीधा जन्नती बाकी सब जहन्नम। तो अल्लाह वाला को जब पूछा है, अल्लाह वाला डायरेक्ट नहीं बोलता, थोड़ा सोचता है, सोच के बोलता है। जो रसूल ने जो बताया जो जन्नत में जाएगा वो ग्रुप कौन लोग है? जो जिसको बताया जहन्नम में जाओ, वो लोग भी जहन्नम में ना जाए, ऐसा फिक्र जिसका होगा वो जन्नत, वही पहले ग्रुप है। तबलीग में ऐसा, तबलीग वाला जो साथी है वो साथ कोई नहीं जाए, कोई नहीं जहन्नम में जाए। किसी को खराब नहीं, किसी को अच्छा नहीं, किसी को खराब नहीं बोलता है, सब अच्छा है, मैं खराब हूँ। तबलीग की वजह निकलता है ना, हम देख रहा हूँ, तो अपने आप को अच्छा नहीं बोलता है, बोलते मेरा अंदर खराब है, हम तो निकल रहा हूँ, हमारा भाई लोगों को अंदर जो खूबी है वो हम ले लें। इसलिए जाने का टाइम रोना भी होता है और बिछड़ने का टाइम दुरुशी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب زدني علما नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। थोड़ा साथी कम है, मैं बैठे देता हूँ क्या? साथी कम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे तारीफ अल्लाह पाक की है। अल्लाह पाक जो हमारा ऊपर बड़ा एहसान किया, करम किया, अल्लाह के घर में आने के लिए तौफीक दिया। अल्लाह का जो बड़ा हुक्म है ऐशा का नमाज बायदमात अदा करने की तौफीक दिया। हदीसों में आया है, मफहूम है, जो मुसलमान ऐशा का नमाज जमात का साथ पढ़ेगा, आधी रात जो है उनका अमला में नेकी लिख दिया जाता है। अगर फजर का नमाज अल्लाह तौफीक दिया, अगर फजर का नमाज अक्सर लोग ड्यूटी की वजह से घर में पढ़ लेता है, वो भी अगर जमात के साथ हो तो फिर उसका भी अगर पूरा रात रूम में पढ़ ले। अगर ड्यूटी की वजह से अगर मस्जिद में पढ़ेगा तो सबसे अफजल है। तो मस्जिद में मतलब जमात के साथ पढ़ने का हदीस ही, जमात में पढ़ेगा सारी रात जो है उनका अमल में निकल दिया जाता है।
अल्लाह हमकर आपको यानी फजर का नमाज भी जमात का साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। भाई ने ऐलान किया ईमान यकीन की बात होगा, अल्लाह ने सबको नहीं बिठाया, सबको नहीं बिठाया। ये बैठने से यानी वाज नसीहत तो उलमा करते हैं, हमारी आपकी एक मुज़ाकरा क्या क्या अल्लाह खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को समझाती रही। क्यों? समझाना ईमान को नफा है। हमारी आपकी जो एक जैसे उलमा हज़रत बहुत सारे उलमा नहीं जो हमारा जैसा आम साथी है जो साथी के सामने बात करते हैं, हम तो बताए बयान तो नहीं करता हूँ, हम तो सबक सुना रहा हूँ। क्या सुना रहा हूँ? सबक सुना रहा हूँ। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं साथी लग रहा है कम, लेकिन अल्लाह का नज़दीक ये जो मजमा है बड़े प्यारा है। और हम भी सोच रहा हूँ क्या होगा नहीं होगा नहीं, यहाँ बैठने से अपने आप को यानी खुश नसीब समझे। यहाँ बहुत सारे खुशखबरी आया है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मौकूम है किताब में आया है, आप लोग पढ़ा बार बार, क्या तुझे दिन की है ताक़वीद एनालिसिस ना बताऊँ जिससे तू दीन और दोनों फलाओं के पहुँचे। वही अल्लाह ताला की याद करने वाले के मजलिस है। ये मजलिस के बारे में बताइए जो दुनिया आखिरत की फ़ायदा के बारे में। मैंने जैसे दूसरा हदीस में आया हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया जिन मजालिस में अल्लाह ताला की याद होती है वही आसमानों के नज़दीक ऐसी चमकती जैसे ज़मीनों के नज़दीक सितारे। हम भी ऐसा है, सितारे जैसा है, अभी हमारा नज़र में नहीं आ रहा है। और मस्जिद में जो आ रहा है जो साहबा करम बारम के आया जो हज़रत अबू सईद खुदरी से रहवाते जिसको मस्जिद में आते हुए देखे वो ईमानदार बोल के उसकी गवाही दो जो ज़्यादा मस्जिद में। और साहबा करम फरमाया जो मस्जिद के जितना दूर है इतना उनके लिए ज़्यादा नेकी है। क्यों? हर कदम में नेकी लिखा होता है, इसलिए फरमाया साहबा करम छोटे छोटे कदम देकर मस्जिद की तरफ चलता है, इनका नेकी कदम ज़्यादा बढ़ जाए। कदम बढ़ेगा तो नेकी होगा। और मस्जिद में जो फरमाया अल्लाह कहता है जो मस्जिद को मोहब्बत कर मैं उसको मोहब्बत करता हूँ। और मस्जिद के बारे में बहुत सारे हदीस है मस्जिद के बारे में आया जो मस्जिद को मतलब ज़्यादा मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उसको मोहब्बत करेगा। और अल्लाह ताला भी बताया मफ़हूम ऐसा है मस्जिद को ऐलान करेगा तुम क्या जन्नत में चले जाओ। और मस्जिद बोलेगा अल्लाह ने उनकी ज़बान खुलते बोलते मैं तो नहीं जाएगा अकेला, जिसने यहाँ वक्त दिया उसको लेके हम जाएगा। जो इनको वक्त दिया जो सलाम फिर के चले गया उसका आदर अलग है। जो ज़्यादा मस्जिद का खुराक है मस्जिद को वक्त दिया, एक तो नमाज सलाम फिराता है चला गया, वो नहीं है बताइए जो मस्जिद को वक्त दिया टाइम दिया। तो फरमाया अल्लाह जैसे हदीस में आया आप सुनते रहे बार बार आप करते सुनते रहे बोलते हैं हमारा पड़ोसी कौन है। मैदान आशर में अल्लाह बोलेगा हमारा पड़ोसी कौन है। फिरिश्ता बोलते हैं बारे अल्लाह आपका पड़ोसी कौन है। वो तो मेरे घर को जो आबाद किया। दोस्तों हमने नमाज पढ़ के चले गए वो आबाद नहीं, मस्जिद से हर तकाजा पूरा करना, हर तकाजा पूरा करना मतलब मस्जिद से हमारा ही जो भाई मस्जिद में नहीं आ रहा है उसकी खबर करना, कोई बीमार है उसको देखने जाना, कोई मुल्क जा रहा है उसको देखने जाना, मुल्क से आया देखते जाना। तो दोस्तों इसी मजलिस में हम बार बार बैठने की कोशिश करें। बहुत सारे हदीस हम सुनते रहते बार बार। हदीस में आया है मफ़हूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए क़यामत के दिन बाज़ कौमों को ऐसी तरह हशर फरमाएंगे उनके चेहरा में नूर चमकता होगा, वही मोतियों के मिंबर पर होंगी, लोग उन पर रेश करते होंगे, वही अंबिया और शुहदा नहीं होंगी। किसी ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाल बयान कर दीजिए कि हम उनको पहचान लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए वही लोग होंगे जो मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ खानदानों से आकर एक जगह जमा हो गई और अल्लाह के जिक्र पर मशगूल हो। तो हम भी मुख्तलिफ है, अलग ज़बान है, अलग कंपनी है, हमारी मकसद क्या है अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। दोस्तों अल्लाह पाक हमारी आपको कौम उम्र देखा है, थोड़े टाइम देकर भेजा है, कितना टाइम नहीं मालूम लेकिन कितना है अभी बोल सकते हैं, लेकिन बाकी कितना है मालूम नहीं। थोड़े वक्त देकर अल्लाह ने भेजा है। ये थोड़े वक्त को हमने कीमती बना के जाना है। अगर हमने जो एक कान में क्या हुआ भाई हम सबको मालूम है, ये दोबारा इसको सबक सुना। एक कान में क्या है आजान, दूसरा कान में अकामत हो गया। इससे हमारा क्या है चार तरफ नहीं 6 तरफ 6 दफ़ा, पहले 4 दफ़ा बाद में 2 दफ़ा अल्लाह सबसे बड़ा अल्लाह अकबर बोल के जो पहले 4 दफ़ा फिर 2 दफ़ा 6 तरफ का बारे में बताया। उलमा कहते हैं जो 6 तरफ में जो कुछ नजर आए सब छोटा है, अल्लाह हमारा बड़ा है। अल्लाह हमारा इस कान में पहले हमको अल्लाह बड़ा बड़ा बता रहा है। और अकामत उसकी बात हमारा जो हमारा नाने का बात जो होता है जिसका अकामत नहीं आज़ान नहीं अकामत नहीं, वो थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा टाइम उलमा कहते हैं जो हिसाब का दिन होगा 50,000 का दिन 50,000 सना
उससे थोड़ा उलमा कहता है तो उससे थोड़ा हिसाब किया है 2.5 या 3 मिनट हमारा उम्र है। हम ऐसे बोलता हूँ जैसे हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा आपके नबी बताया 60 साल है, यानी 60 या 70 साल की दरमियान हमारा उम्र है। तो वो जो हिसाब का दिन से उलमा कहता है 2.5 या 3 मिनट, थोड़ा उम्र देख के हमको भेजा है। ये थोड़ा इम्तिहान चल रहा है, ऊंच नीच, काले गोरा, गरीब अमीर सब बना के अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह देखना चाहता है जो मेरा बंदा बंदगी करे रब को रब बना के, जैसे हम सबको रूह को बना के एक ही सवाल किया, हम तुम्हारा रब ही है, हम सब बोल के आया आप हमारा रब है। तो इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है। फिर हमारे ऊपर आपके ऊपर एहसान किया, नबी को भी भेजा है। नबी आगा हम सुनते रहते, हर नबी बड़ी तकलीफ उठाया, हर नबी बड़ी तकलीफ हुई। किसी नबी को कारी से कटा दिया, कोई मछली के पेट में जाना पड़ा, अभी थोड़ा पहले हमारे भाई ने बताया आग में जाना पड़ा, चुरीकनी से जाना पड़ा, यानी बहुत सारे नबी ने। हमारा नबी से पहले ईसा अलैहिस्सलाम का बाद जो है 500 या 600 साल, यानी कॉम्बिनेशन दावत की मेहनत नहीं होने की वजह से लोगों का अंदर इतना खराबी उस जमाना के उलामा कहता है अय्यम जाहिलियत बोलता था। एक दूसरों को जरा सा बात के लिए लड़ाई चलते रही, लड़ाई तो खुद भी मर जाता है, अपना बच्चा लोग को वसीयत करके जाता, फलाना से हमारा दुश्मनी है। तो दोस्तों उसी टाइम हमारे आपके नबी को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। हम सुनते रहते उलामा से 40 साल तक कोई दावत भी नहीं दिया, कोई मुसलमान भी नहीं हुआ। जिस दिन दावत दिया और मुसलमान में होना शुरू हुआ, उससे पहले उनको क्या बोलता है लोग, आप सबको मालूम है क्या बोलता भाई, आलमीन बोलता था। उनके पास लोगों ने सामान रखता था, उनसे मुशावरा लेता था, उनसे मैंने अमानत रखता था, मैंने हर लाइन से उनसे राय लेता था। लेकिन जब ईमान की लाइन में दावत देना शुरू कर दिया, दोस्त भी बना, दुश्मन भी बना। पहले सब क्या था, दोस्त था, पहले सब उनको मोहब्बत करना था। जब यानी हक की बात करना शुरू कर दिया, यानी अल्लाह की तरफ, जो उन्होंने बताया एक पहाड़ की तरफ उनको सबको बोला गया। हम बार बार पढ़ रहा हूँ, पहाड़ की तरफ बड़े बड़े जो सरदार, 4 कबीला का बड़े बड़े सरदार लोगों को बुला के लेके गया। उन्होंने बताया, हम बताया अगर हम आपका सामने बात रखे, जो पहाड़ के पीछे कोई दुश्मन आपका हमला करे, आप सब विश्वास करेगा? बोलते आप तो आलमीन है, कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? आप तो कभी हम लोगों के सामने झूठ सच बात बोलते हैं, आप जो बोलते हैं सच्चा है। तो उन्होंने बताया आप अगर आप सब मेरे को मान रहे, मेरे पास अभी जिब्रील आया था, कम्बशी अल्लाह फरमाए, बताया जो आप सब पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दुनिया आखिरत में आप कामयाब हो जाएगी। तो दोस्तों उसी दिन उनको जो अबू जहल, जो अबू तालिब जो भी है, उनको मारा है, तो अल्लाह ने सूरा भी नाजिल किया उनकी वजह से। तो दोस्तों उस दिन जो आप अबू बकर ने मुसलमान होकर 6 आदमी को यानी मुसलमान बना के लेके आया। बड़ों में जो हुआ है अबू बकर ने, और औरत में हुआ है खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, बच्चा में जो हुआ है अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुआ। यानी जो भी मुसलमान हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ दावत कर मेहनत में लग गया। दोस्तों आज जो है मतलब यानी हमारे ईमान की लाइन नहीं, ईमान जो है, ईमान की जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह से होने के यकीन दिल में बैठाना और गैर के यकीन दिल से निकलना है। यानी अल्लाह जो हमारा खालिक है और कोई खालिक नहीं, अल्लाह ही हमारा मालिक है और कोई मालिक नहीं है। अल्लाह चोटी से लेकर जिब्रील तक, यानी कतरा से लेकर समुद्र तक, और मतलब यानी ज़र्रा से लेकर पहाड़ तक, इससे जो कुछ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है सब अल्लाह ने बनाया है। और उनका मालिक भी अल्लाह ताला, सब कुछ का मालिक। आज हम सब मालिक बना हुआ, हमारे घर का मालिक, बच्चा का मालिक, बीवी मालिक, हम हर चीज़ का मालिक। बोलते ये कंपनी मेरा है, ये हमारा है, मैं कुछ नहीं। एक अल्लाह बोलता है मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, तू सब कुछ, तेरा सब कुछ, आज मैं बना है सब। तो दोस्तों ये मेरे को निकलना है, यानी अल्लाह से होने के यकीन दिल में बैठाना है। तो दिल की बात तो चलेगा कब्र में भाई दोस्तों, यानी ज़बान की बात तो हमारा नहीं चलेगा। यानी हर नबी जो मेहनत के मैदान, भाई ने थोड़ा पहले बताया जो मेहनत का मैदान बनाया, दिल ठीक, जबान ठीक, दिल ठीक, आँख ठीक, दिल ठीक, कान ठीक, दिल ठीक, दिल दिमाग ठीक, दिल ठीक, यानी हाथ, हमारा हाथ को पकड़ना ठीक, दिल ठीक, हमारा फेल। बोलते बदन एक अमल का मशीन है। बदल क्या है? अमल का मशीन, या नेक अमल हो रहा है या बद अमल हो रहा है। इसलिए हर नबी जो दोस्तों ये यानी ईमान के या मतलब दिल के ऊपर मेहनत किया। तो इसलिए दोस्तों हमारा पहले जो बुनियाद क्या है, हमारा ईमानी कलमा। कलमा का मकसद क्या है? आज से पहले जो कुछ हुआ अल्लाह का हुक्म इरादा से हुआ, और अभी जो कुछ हो रहा है अल्लाह का हुक्म इरादा से हो रहा है। आइंदा जो कुछ होगा
अल्लाह का हुक्म इरादा से होगा। और फरमाया ये कलमा जो भी पढ़ेगा, जो कट्टा काफिर भी अगर पढ़ेगा इखलास के साथ, अल्लाह सारा पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। और हमारी आपकी नबी के बारे में आया, हमारा आपके नबी के तरीके में, नूरानी तरीके में चलेगा, दुनिया आखिरत में कामयाबी है। और जितने भी तरीके हम देख रहे हो दुनिया आखिरत में नाकामी है। और फरमाया आप यानी ये कलमा का बहुत सारी फजीलत है। फरमाया जो यानी रोज़ाना सुबह शाम 100 मरतबा पढ़े, यानी फरमाया काल चौदनी यानी क़यामत के दिन चौदनी चांद की तरह रोशनी करके उठाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा सुन्नत तरीका, आज तो हम कुछ मान रहा हूँ कुछ नहीं मान रहा हूँ, यानी हाँ आप खुद सोचे कहाँ छोड़ रहा हूँ, बता पूरा सुन्नत का ऊपर चलेगा, अल्लाह पाक शहीद का अजर देगा उनका अमल नाम। फरमाया ये कलमा के ऊपर खुद भी हम मेहनत करें और दूसरों भाई को फायदा जाना की दावत दें। दोस्तों आज तो हम हर ज़रूरत पूरा करने के लिए हमारे पॉकेट की तरफ देखता हूँ, हमारे पास नहीं किसी से कर्जा लेता हूँ। सहाबा ऐसा नहीं था, जो भी ज़रूरत था, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मतलब अल्लाह का मतलब दुनिया में सबसे जो अल्लाह का सबसे प्यारा अल्लाह हमारा नबी है, जो भी हाजत है वो भी मस्जिद में जाता था, यानी जो भी हाजत है मस्जिद में ज़्यादा कुछ ज़रूरत पूरा नहीं है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा में कुछ ज़रूरत हुआ नहीं हुआ, फिर दोबारा किया। मतलब ये सुन्नत हमको दिखा रहा है, हम भी अल्लाह से मांगने का हमारा मतलब दिल का अंदर ऐसा हो अल्लाह से लेने का। हमारा जो बुजुर्गों के बारे में सुना, जो इलियास रहमतुल्लाह अलैह खानदान के बारे में, अगर किसी को पानी का ज़रूरत है, एक बच्चा बीमार हो गया 2-3 दिन के बाद, तो फिर उनको फिर डॉक्टर आके पूछा ये इसका पानी का कमी है, तो पानी नहीं पिया। बताइए ये पानी भी किसी से नहीं मांगता है, उनका घर का ऐसा बच्चा लोगों का ऐसा ईमानी हालत है, बताए पानी भी किसी से नहीं मांगता है, अल्लाह से मांगता है। तो पानी किसी से मांगा नहीं है, पिया भी नहीं, इसलिए बीमार पड़ गया। तो मतलब ये ना हमारा जो आज जो अक्सर लोग जो पानी का जो पैस है ना, बहुत तकलीफ होता है, किसी को भी बोल देते हैं, अम्मू को, भाई को, बहन को, लेकिन उसी मजमा का उसी घर का जो ऐसा फिक्र था, जो कुछ मांगता था मैंने अल्लाह से मांगता था। ऐसा हम सुना मिस्र में एक आदमी का हाथ पैर कुछ ठीक नहीं है, अंधा भी है, मेरा अल्लाह मेरा हर जरूरत पूरा कर रहा है, मतलब अल्लाह का साथ ताल्लुक था। मिस्र में एक आदमी जो हमेशा जो मस्जिद में पड़ा रहता था, उसका यानी हर तरफ माजूर है, यानी उसका आँख भी सही नहीं, हाथ पैर एक जगह में रहता है, उसको जो बैतुल खाला में लेके जाना ज़रूरत है, खाना है, पीना है, जो भी ज़रूरत है वो उसके दिल में है, मेरा अल्लाह ही कर रहा है, जैसे गुमान ऐसे ऊपर से फैसला आया। तो दोस्तों बुजुर्गों बता रहा है जो यानी अल्लाह से लेने का जो है आज जरिया है। हम तो कुछ ना कुछ ज़रूरत है, किसी से पूछता हूँ, लेकिन सहाबा का ऐसा मेजाज था, जो भी हाजत है 2 रकात पढ़ के अपना हाल को यानी मसला को हल किया। जैसे बच्चा मर गया, हम सुनते रहे बार बार, ये तो मशहूर हदीस बार बार हम सुनते रहता हूँ, बच्चा मर गया, अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जनाजा रेडी किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माँ को खबर दो, उसका माँ को खबर मिला तो उसको खबर दिया, तो उन्होंने फरमाया था हम तो नया मुसलमान हुआ, अल्लाह को कह रहे हैं नमाज पढ़ के, हम तो नया मुसलमान हुआ, गए तो हमको ताना देगा, तो मुसलमान हुआ तो इसलिए तुम्हारा बच्चा मर गया। तो उन्होंने अल्लाह से नमाज पढ़ के ऐसा रोया, अल्लाह इसको अब तो दोबारा जिंदा करेगा, अभी जिंदा करो, गैर मेरे को ताना देगा। अल्लाह ताला उनको उसी टाइम उनका दुआ से, नमाज का बरकत से, दुआ से अल्लाह ने उनको जिंदा किया। अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया जो सुबह मर गया दोपहर को दस्तरखान में हमारे साथ खाना खाया, हमारे साथ। तो दोस्तों अल्लाह कर सकता है। तो आज जो है हमारा यानी नमाज का, जैसे हमारा एक पाकिस्तान का जमात है, हमारा जो चिल्ले का जमात हमारा मस्जिद में, और मैं हम सुबह से जो ड्यूटी करता हूँ 8 घंटा, हमारा पक्का एक ही नहीं, हम जो गाड़ी में बैठता हूँ, अपना टिफिन को लेके जाता हूँ, फिर जो कोई दफ्तर में काम करता है, कोई मुदीर है, कोई इंजीनियर है, कोई हेल्पर है, कोई मैशन है, वो काम की बात उनकी पक्का एक ही नहीं, उसको सैलरी मिलेगा। हम जो नमाज के लिए जा रहा हूँ, वजू कर रहा हूँ, ये भी काम है, वो भी काम है, हमारा कोई यकीन नहीं है नमाज से हमारा मसला हल होगा। मतलब 5 किस्म का रिजिक है, कितने किस्म? 5 किस्म का रिजिक। एक रिजिक तो आम कर दिया, सब मजदूरी करता है, हम भी इंजीनियर, गैर भी इंजीनियर, हम भी मतलब पायलट, गैर भी पायलट, हम भी लेबर, गैर भी लेबर, हम भी मतलब हर जो ट्रेड है, मुसलमान भी है, गैर भी, इसमें सब जाम है, सब जाम है। एक तो नमाज के जरिए से, क्या से? नमाज के जरिए से सहाबा को मिला, नबी को मिला। एक तो तकवा का जरिए से, तकवा यानी अल्लाह का डर से, तकवा इसको बोलता है जो किताब में 3 चीज जिसका पास पाया जाए वो तकवा वाला है। इतना हम जबान से बोलते हैं अल्लाह का डरता हूँ, लेकिन ये जबानी बात अंदर नहीं है, क्या नहीं? एक तो तकवा के अल्लाह का डर है वो, लेकिन जबानी बोल रहे हैं, हम दिल में कहता हूँ, जबान में बोलता अल्लाह का डर है, नहीं, ये अल्लाह का डर नहीं। 3 चीज जिसके पास जाए वो तकवा वाला। एक तो फरमाया जो भी हालत में अल्लाह रखे, मेरा अल्लाह ने ऐसे हालत में रखा, इसमें हम मैंने खुश हूँ, ठीक है।
मानी सुख में, दुख में, तंदुरुस्त में, बीमारी में, मतलब हम अमीरी में, गरीबी में, जो भी हालत में, इसी में हम खुश है। किसी को हम शिकायत नहीं कर रहा हूँ। बताए जो शिकायत जो करता है, जो ईमान उसी को बोलता है जो किसी को शिकायत नहीं करता है। और जो बोलते हैं ना, हर एक आदमी बोलता है मेरा कंपनी ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, तो इसकी ईमान ही ठीक नहीं, क्या नहीं है। हमेशा एक दूसरे को बोलते रहते हैं भाई ये बच्चा नाराज़ है, बीवी ठीक नहीं है, माँ ठीक नहीं, बाप ठीक नहीं है। तो ये शिकायत किसका कर रहा है? अल्लाह का कर रहा है। किसका कर रहा है? एक उलमा बता रहा है, हम जो शिकायत कर रहा हूँ अल्लाह के बारे में कर रहा हूँ। मेरा अल्लाह जिस हाल में रखा, तो इन्नल्लज़ीना क़ालू सुम्मस्तक़ामू, फरमाया जिस हाल में मेरा रब जैसे रखा इसी हाल में वो खुश है। क्या है? जिस हाल में है। फरमाया जो आपका ये पाकिस्तान के जो आपका जो क्या मुझे लाल मस्जिद तोड़ा है ना, बड़े एक आलिम ने बताया मुसलमान के ईमान ऐसा होना चाहिए, एटम बम सामने है, हमको अभी मार डालेगा, इसी टाइम भी सोचेगा मेरा अल्लाह चाहे तो एटम बम हमको कुछ नहीं कर सकता है। ईमान ऐसा ईमान हो, मतलब मेरा अल्लाह का हुक्म का बगैर मेरा एटम बम हमको कुछ नहीं कर सकता। ये ईमानी बोले। तो दोस्तों ये जो नमाज का जरिया जो सहाबा ने जो किया है, यानी अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हम सुनते रहते हैं बार बार अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो तिल लगा है, हमारा थोड़ा आज जो नमाज में हम देखते हैं, आप थोड़ा ख्याल करो अलग से देख के, जो हम थोड़ा किसी जगह में मच्छर बैठ जाते उसको भी हम भगाता हूँ, और नीचे हमने रुकू में किया, हमारा पैर का नीचे खुजली है, हम हाथ उधर लगा देता हूँ। तो सहाबा का ऐसा नमाज था, और मैं तिल लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरा दामाद जब नमाज में खड़ा हो, जीते क्या करो, तिल खुलो। माशाल्लाह उन्होंने नमाज में खड़ा हो गया, वो भी फर्ज नमाज नहीं, वो भी 2 रकात सलातुल हाजत या नफल नमाज पढ़ रहा है। साहबा ने तीर खुल लिया, सलाम फिराने के बाद पढ़ाया, आप लोग तीर खिलने के लिए आया, बोलते हम तो तीर खुल लिया। हम तो सोचे हमारा नमाज उनकी नमाज, वो साहबा जब नमाज में खड़ा होता है परिंदा के उनकी सर में, तो दोस्तों उसी नमाज आज हमारा नहीं है। फरमाया आज खुशबू उठ जाता है, फरमाया पूरा मस्जिद बड़ा होगा, एक का नमाज भी कबूल नहीं है। तो दोस्तों फिर भी फिलहाल अल्लाह ने तौफीक दिया, नमाज पढ़ रहा हूँ। तो नमाज तो बता रहा है जो मश्क करना है इसके बारे में, यानी फ़र्ज़ नमाज का हम तकबीर अरसद पढ़ना, और फरमाया यानी सुन्नत बितर को हम माने मतलब एहतमाम करना, और नफल नमाज छोड़ के हमारा ध्यान को बनाना है। आज तो ध्यान नहीं है दोस्तों, जो चीज़ हमारा भूल जाता हूँ वो नमाज में याद होता है। तो इसी नमाज हमारा जो 5 इनाम देगा तो कैसे मिलेगा? 5 इनाम तो यह दोस्तों ये तो हमने याद कर लिया, याद से नहीं होगा। 5 इनाम जो मिलेगा, नमाज को हम खुशबू वाला नमाज, ये हमारा आखिरी नमाज है। क्या बोल रहे हैं? नमाज ये अल्लाह वाला कहता है हमारा आखिरी नमाज है। हम तो फुरसरत को ऊपर खड़ा है, हमारा दाईं तरफ जन्नत, बाईं तरफ जहन्नम है, अल्लाह के सामने खड़ा है, हमारे पीछे अजराइल। ऐसा नियत अगर दिल में हो तो ये नमाज है, अगर ऐसा नियत नहीं है तो फिर नमाज क्या करेगा? हमारा जो फरमाया गंदा कपड़ दे हमको मुंह में मारेगा, बोलते तुम जैसे हमको खराब किया अल्लाह भी तुम्हारा खराब करे। कर नमाज की तरह हमने पढ़ा है, तो फिर बोले अल्लाह तुम जैसे मेरे को हिफाजत किया, अल्लाह भी तुमको हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमको और आपको सही तरह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और फरमाया दोस्तों, फरमाया जो हर औरत मर्द बूढ़े बच्चे सबको इल्म सीखना ज़रूरी है। इल्म क्या है? जो हमारा अल्लाह का कौन सा टाइम क्या हुक्म है, आप सक्षम क्या तरीका है, जान के। अगर अंधा गुंदा करेगा तो फिर फ़ायदा नहीं है, जान के जो अमल करेगा तो उससे फ़ायदा होगा। अगर फरमाया जो हम इल्म के साथ अमल करेगा तो थोड़े अमल भी अल्लाह का पास कबूल हो जाएगा। अगर हम इल्म हमने नहीं सीखा तो फिर भी दोस्तों हमारा जो अमल है वो उससे मतलब नाक़िस है। जैसे अल्लाह वाला जो अल्लाह का सामने एक दुकान में गया, उसको कुछ सामान लिया तो उसको सिक्का दिया, तो बोले आपका पैसा में खोटा है, क्या है? उसी टाइम वो अल्लाह वाला गिर गया तो फ़ौरन जो गांव वाला जो शहर वाला उनको फिर दुकान वाला पर नाराज़ हो गया। तो फरमाया हम यानी अल्लाह वाला को कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने जब होश आया तो फरमाया उन्होंने बताया जो इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं इनको थोड़ा पैसा दिया, वो थोड़ा जब उन्होंने बताया ये खोटा है, वो हम दोबारा भी दे सकता है। हमने फ़ौरन आखिरत का तरफ पहुँच गया। जो अल्लाह के दरबार में हमारा अमल अगर पेश करेगा, अल्लाह बोले ये तुम्हारा तो दूसरे के लिए किया है, तो फिर हम आ नहीं सकता है। तो दोस्तों ऐसा था, इल्म अगर पक्का होगा, इल्म अगर सही होगा, हम थोड़ा अमल करेगा, अल्लाह ताला कबूल करे। इसलिए इल्म सीखना, इल्म सीखनी फरमाया जो हम तो हल्का में बैठ के हम फजल हल्का में बैठ के किताब अमल सीखे, और हक्कानी जो आलिम है उनके पास हम जाके हम जो इल्म सीखे। दोस्तों हर हालत में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का आज़मत, अल्लाह का बड़ाई, अल्लाह का यानी किबरिया, अल्लाह का मोहब्बत हमारे दिल में हो। फरमाया जिक्र की हालत में, जिक्र के लिए कोई मुकर्रर टाइम नहीं,
चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर टाइम हम जिक्र करने वाला हो जाए। अल्लाह ने फ़रज़ काम के लिए एक मुकर्रर टाइम है, जिक्र के लिए कोई टाइम नहीं है। आदमी कहीं भी नापाक का हालत में नहीं पड़े, हम नापाक हालत का बगैर हर टाइम हम अल्लाह का याद कर सकते हैं। साहबा ऐसा जिक्र करने वाला था, और टॉयलेट के अंदर जाके उसका मुंह बंद कर लेता है, क्यों? उनका चलते रहता है, मशीन चलते रहता है, मुंह बंद कर रहता है, वहाँ भी अल्लाह का नाम आ नहीं जाएगा। वो ऐसा था। जैसे वो बता रहा ना 11 महीना जो शैतान हमको घुमाता है खराब काम में, रमजान में हालत में भी बताए शैतान को क्या करता है, कैद खाने बंद करता है, फिर भी लोग जो गुनाह करता है। पर मैं जो जैसे आप शरबत बनाने का सामिज घूमता है ना, सामिज उठाने के बाद फिर भी पानी घूमते रहते हो। 11 महीना मेरे को घुराया, अभी उसका थोड़ा अस्त्रत रह गया। इसलिए दोस्तों हमेशा शैतान से बचना है। शैतान हमारा कुल्लुम खुला दुश्मन है। दूसरी इसलिए बहुत आदमी शर्म से जिक्र नहीं करते, लोग क्या बोलेगा। किताब में आया ना लास्ट में वो जो 7 किस्म का जो अरश का नीचे होगा, उसकी बात जो है नहीं ताज्जुब होता है उस शख्स को जो मौत को याद करते क्यों हंसता है। इसके 7 लाइन में आखिर में बताए ताज्जुब होता है उस शख्स को जो शैतान को दुश्मन समझकर उसको इत्तबा करता है। ऐसे हम सबको मालूम है शैतान हमारा दुश्मन है, फिर भी उसको इत्तबा करता हूँ। यानी 7 लाइन का बात आखिर में लगा, 7 लाइन आप पढ़ रहे हैं ना, जो 7 लाइन का बात वो आखिर में लगा, ताज्जुब बताऊं उस शख्स के ऊपर जो शैतान को दुश्मन समझता है फिर भी उसको इत्तबा करते हैं। तो दोस्तों हम हर हालत में जो जिक्र करते करते हदीस में आया तो तरोताज़ा रखेगा हंसते में जन्नत में। इसलिए 3 तस्बीहात हम पूरा करें रोज़ाना सुबह शाम, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्लिम दुआ जगह जगह जो हम उलमा से सीख के हम उसको भी अदा करें। तो दोस्तों मुसलमान अल्लाह का करीब है, आप सबसे नाइम कुरान का वारिश, मुसलमान का कदर की दुनिया हमारा दिल में हो। एक आँख से अपना कमी को देखे, दूसरा आँख से हमारा मुसलमान भाई को खूबी को देखे। आज दोस्तों ये मुश्किल है, अमल तो बहुत है लेकिन दोस्तों अमल लेके जाना असल है। आज मुसलमान का कमी को देख के हमारा अमल सारे बर्बाद है। मुसलमान का अगर कमी देखेगा तो हम जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारिक जमीन से सुना है, हम उनका बहुत सारे बयान में आप सुना होगा, आप भी सब सुना होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कह रहे सबसे इस्लाम में खूबी क्या है, एक एक साहबी एक एक बात बोला, नमाज रोज़ा हो ज़कात बहुत कुछ बोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला नहीं 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 नहीं, फिर क्या है, पर मोहब्बत क्या है। आज अमल तो बहुत है लेकिन मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत नहीं है तो हम तो आगे नहीं लेके जा सकता। अमल असल है मोहब्बत, फैमिली में, गाँव में, शहर में, हम मुस्लिम में जो साथी है एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं है। तो फिर हमारे साथ जो जमात में जाता है, हमारा बुजुर्ग बोलते हैं जो आप जो जा रहा है ना जमात अल्लाह का रास्ता में, आपका साथ अगर मोहब्बत नहीं है तो गाँव वाला कैसे निकलेगा, शहर वाला पूरा, बस्ती वाला पूरा, मुल्क वाला कैसे। आपके साथ अगर मोहब्बत होगा तो दोस्तों आपकी मोहब्बत का असरत सबको मिलेगा। असल मोहब्बत है। अल्लाह ताला हम सबको दे तौफीक दे, निज अपना कमी को देखे, सबको यानी खूबियाँ तलाश करे, अल्लाह हमको तौफीक देते हैं। इसलिए फरमाया आप सब मेरे उम्मत में 3 सिफत होना जरूरी है, बड़ों की इज्जत करना, उलमा को कदर करना, छोटों को यानी शफकत करना, यानी मोहब्बत करना। और फरमाया जो भी हम नेक अमल करें हमारा नीयत को टोटल पहले दरमियान में आखिर में शैतान हमारा वसवासा देता है, इसको थोड़ा बार बार देखना है, हमारा नीयत तो है गड़बड़। हम जो भी अमल करें 20-20 में अस्तगफर पढ़े, फरमाया हमारा जो भी अमल के 20-20 में अमल का साथ सिर्फ अस्तगफर ज़्यादा पढ़े। फरमाया नीयत अगर सही होगा, अगर एक खिजूर भी हम सदका करें अल्लाह बढ़ा के वो पार तक देगा। अगर किसी को दिखाने के लिए करेगा दोस्तों पकड़ होगा दूसरा। इसलिए ये सारे सिफत हमारे ज़िंदगी में, आपका ज़िंदगी में, यानी सारे इंसान की ज़िंदगी में कैसे है दोस्तों। इसीलिए अल्लाह का देवा 3 चीज़ अमानत है, जान माल वक्त, इसको अल्लाह का रास्ता में जाके सही इस्तेमाल से। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस है, एक हदीस बोल के खलास करता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होगा मगर जिसने इनकार कर दिया। आप साहबा ने फरमाया जिसने इनकार कर दिया क्या मुराद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरा इतायत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा, जो नाफरमानी करेगा वही इनकार करने वाला। हम खुद सोचे हम कितना कर रहा हूँ, जो नहीं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं कर रहा हूँ कोशिश करें। भाई दोस्तों अपना अमल करके हम जन्नत में जाते हैं कोई गारंटी नहीं है। हमारे ये उम्मत को अल्लाह ने बेहतरीन कहा, आप बेहतरीन मतलब आप सबको बताया कि जो उलमा को नहीं बताया, हम जाहिर है हमको भी बताया, सबको बताया, आप सब बेहतरीन उम्मत है कि लोगों को नहीं बताइए आप लोग निकल गई हो, आप लोग नेक कामों को हुक्म करते हो और बुरे कामों से मना करते हो। दूसरा आयत में अल्लाह ने बताया तुम मुझे एक जमात ऐसा होना जरूरी है जो खैर की तरफ बुलाए और नेक कामों को करने को कहा करे और बुरे कामों से मना करे, और ऐसे ही लोग कामयाब होंगे। अल्लाह ने खुद बताया। और उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों अल्लाह की तरफ बुलाए। इस काम को आज काम नहीं समझ रहा हूँ। तारिक ज़मीन बोलता है हर एक आदमी सोचता है मैं तो कुछ हूँ, मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो मानी फोरमैन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ,
मैं तो बाप हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं पति हूँ, मैं उम्मत हूँ, क्या है? उन्होंने बताया ये काम को कोई अपने गले लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए दोस्तों अब्दुल वहाब साहब ने बताया जहाँ जिस मजमा में जाओ, जहाँ भी जाओ बात करो, अल्लाह उनको कब्र को नूर से भर दे। वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ज़िंदगी जो इस काम के लिए दे दिया। पर मैं खुद भी तौबा करो, जो मजमा जाते सबको तौबा करो। जिस मुस्किन आधा घंटा 20 मिनट बात करने के बाद खुद भी तौबा करते, सबको तौबा मजमा में तौबा करा लेता है। जो अल्लाह ने ये हमारा आखिरी टाइम है, सुबह पता है जैसे हरे सारा दिल तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, हरे सारा दिल में बताइए तुम्हारा सुबह कैसे हुआ, मतलब ईमान के साथ हो क्या, इसका क्या दलील है? पर मैं जो रात को नमाज में खड़ा हो जाता हूँ, मेरा जन्नत और जहन्नम मेरे सामने, जन्नत की यानी जितना भी नाज नेमत हमारे सामने, और जहन्नम की चीख, जहन्नम की परेशानी हमारे सामने है। इसकी वजह से सारी रात हमारा नमाज में कट जाता है। और दिन जो हमारा रोज़ा में है, मतलब तुम जैसे है जैसे हालत में तुम्हारा ईमान को ऐसे ही मजबूत रखो। आज हमारा देखो सुबह कैसे होता है, और सोचे रात भर क्या होता है हमारा। तो अल्लाह ताला हमको दोस्तों ये जो 3 चीज़ दिया है उसको सही इस्तेमाल करना है। इसलिए हमारा बड़े तरतीब रखा है, घर बार छोड़ने के लिए नहीं, कारोबार छोड़ने के लिए नहीं, बीवी बच्चे छोड़ने के लिए नहीं, सब ठीक रखे मेरा रब राजी होने के लिए। हमारा हर लाइन में कोई इंजीनियर होने के लिए कितना साल मांगता है भाई, 25 साल 30 साल मांगता है, उसके लिए माँ बाप पैसा लगाता है, लेकिन 4 महीने के लिए जाएगा, बोलते हैं हमारा बीवी बच्चा, हमारा माँ बाप कैसे खाएगा, बीवी को कौन जिम्मेदारी आता है। 25 साल जो पढ़ाया उसके बारे में नहीं बोल रहा है। लोग PhD लेने के लिए किधर जाता है, यूरोप कंट्री भेजता है, उसी टाइम नहीं सोचता है ये बाहर जाएगा तो हमारा माँ बाप कैसे चलेगा। लोग 4 महीने नहीं जाएगा तो घर वो कौन चलाएगा, माँ बाप कौन चलाएगा। दोस्तों 4 महीना तो हमारा ईमान के लिए, इसलिए बताया जो घोड़ी जहाँ खराब होता है वहाँ ठीक नहीं करता है, उसके मैकेनिक के पास, गाड़ी जिधर खराब होता है उधर ठीक नहीं करता है, गैरेज के पास जाना पड़ता है। लोग जहाँ बीमार होते हैं वहाँ ठीक नहीं करता है, उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हमारा जहाँ ईमान अमल खराब हुआ वो ठीक नहीं होगा। इसलिए दोस्तों हमारा जगह बदली करना पड़ेगा। इसलिए हमारा बुजुर्ग अल्लाह कहता है 4 महीना लगा कि इस काम को सीखना और मौत तक लगा रहना। अभी सामने हमारा पाकिस्तान इज्तिमा है, पाकिस्तान का नहीं, हम सारे कल मौला का इज्तिमा है। इसलिए साथी 3 काम करना है। एक तो हम तो जाना है, वहाँ हम नहीं गया, हम अभी थोड़ा आया है मुल्क से, बहुत सारे कर्ज है, तो वो तो ठीक है, हम दूसरा भाई को तैयार करें, वो भी हम नहीं हो रहा है। दूसरा भाई तो ऐसा हमारा जो पाकिस्तानी भाई है अपना मुल्क में, किसी को 1000 2000 5000 दे के भाई अपना खालू मामू या हमारा भाई है, चचा है, बेटा है, उसको भी आप बेच सकते हैं। तो आप नहीं जाके भी आप उधर है, क्यों पैसा भेज दिया इज्तिमा के लिए? ऐसा कोई है, किसी को भेजेगा कोई? तो नाम ले दो, आपके लिए दुआ कर लेता हूँ। यासीन भाई, हमारी इंडस्ट्री का ये इज्तिमा नहीं है, इंशाल्लाह अगले साल हमारी इज्तिमा होगा। फिर भी अभी नियत है अगले साल में, मतलब जो 4 ग्रुप बनाया ना, ये 2 ग्रुप अभी आएगा, आपका ग्रुप अगले साल। सुभान अल्लाह, फिर भी आपका इज्तिमा है, किसी को भी भेजो। वहाँ नहीं, अपना ग्रुप नहीं भेज सकता है, अपना रिश्तेदार किसी डिस्ट्रिक्ट का हो, बहुत सारे दोस्त डिस्ट्रिक्ट में आप घुमा होगा, किसी दोस्त को भी आप भेज सकते हैं। ठीक है, आप किसी को और इरादा है हमारा किसी को भेजेगा इज्तिमा में, ऐसा कर सकते हैं ना, टेलीफोन करके भाई मामू खालू है ना अपना रिश्तेदार, किसी को 5000 भेजेगा तो माशाल्लाह आप इज्तिमा में पहुंच गया। ठीक है इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा बांग्लादेश की इज्तिमा कौन तो यार भाई, जनवरी में, मौलाना साहब अल्लाह कबूल करे जी। और सर ये तो बाकी कोई बैरून मुल्क की भी हम लोग को इरादा किया, कभी जा रहे आप? देखो शादी करेगा, दिन तारीख ठीक करना पड़ेगा ना, नहीं कर सकता है क्या? शादी करेगा लेकिन दुआ करेगा बुजुर्गों, भाई हमारे लिए दुआ करो, बच्चा हो जाएगा, होगा कभी? इन्हें अपनी शादी की दिन तारीख ठीक नहीं किया। ठीक है, आरिफ भाई कभी जाएगा? जनवरी में, अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। और कोई शादी है? चलो इज्तिमा तो ठीक है, एक मौसम ही है, लेकिन जो छुट्टी में जाएगा उसके लिए इरादा करें। सब तैयार है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको क्या सुन ज्यादा तौफीक अता फरमाए। मंगल के लिए कौन साथी तैयार है? एक तो हमारा लिखो निकल जी, और कौन है? और अभी तैयार है इंशाल्लाह, सब तैयार है इंशाल्लाह, आप लोग भी तैयार है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारा मशवरा है जुमा का दिन आप फिर कल पेपर लेके आ जाए, फिर साथी को लेके इसको पेपर को फुल करें। कहाँ होता है जुमा का मशवरा? हमारा 6 नंबर अभी तय हुआ 6 नंबर में, फिर वो हर महीना बदली होता है, एक महीना एक मस्जिद, शायद इधर भी हम लोग कर लेंगे एकदम। ये छोटा है जगह, हर आदमी आ जाए, हर आदमी को दावत दीजिए। इसमें ऐसे मंगल को मुशर्रफ में 2 साथी तय कर लेता हूँ,
महीने का मुशर में तय नहीं, हमारे घर में जो मेहमान आता है ना इसमें कोई दूसरा चीज रहेगा नहीं, हम सबका मेहमान है। क्या है अभी जो महीना का मुशरा होगा इसमें बता रहा है हमारा जो तालीम में बैठने वाला या मोहब्बत करने सबको लेके जाए, मस्जिद का कारगुजारी होगा, इसके लिए सब तैयार है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब काम करते हैं। जी हमें शब्द करो ना कुछ करो यार, आप लोग उलमा हज़रात कुछ ना कुछ करो, बिस्मिल्लाह करो। अल्हम्दुलिल्लाह বাংলাদেশ জন্য দোয়া করেন ভূমিকম্প আইতেছে পড়ি না করে इन्ना लिल्लाह والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين اللهم اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا آمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء آمين اللهم آمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير آمين اللهم آمين إنك على كل شيء قدير آمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم آمين وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان آمين اللهم وقنا عذاب الفلسرات آمين اللهم آمين وقنا عذاب اليوم القيامة آمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمين اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين برحمتك جزاك